नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र कैबिनेट की सब कमेटी के द्वारा 5 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते महाराष्ट्र के अंदर आपको 89,731 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट कोल गैसिफिकेशन, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स, इलेक्ट्रिकल स्टील और सिंथेटिक एनोड मटेरियल से रिलेटेड एरियाज में अप्रूव की गई है। अगर कुछ मेजर प्रपोजल्स की बात करूं तो अक्षत ग्रीन टेक लिमिटेड के द्वारा 12,500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट की जाएंगी। ग्रेफाइट इंडिया के द्वारा भी 4,651 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अडानी ग्रुप के द्वारा 70,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जबकि फॉरेन कंपनी HS ह्यूसन के द्वारा भी 1,740 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ओवरऑल इस पूरी इन्वेस्टमेंट के चलते 20,000 के आसपास जॉब्स आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर दोस्तों बॉर्डर फेंसिंग काम अभी काफी तेजी से निपटाया जा रहा है BSF के द्वारा। और अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा BSF को 142.79 एकर्स ऑफ और लैंड बॉर्डर फेंसिंग के लिए दे दी गई है। तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सिलीगुड़ी के अंदर हमारी BSF को लैंड एलोकेट की गई है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, ताकि जल्दी से जल्दी बॉर्डर फेंसिंग को कंप्लीट किया जाए। अब उसके साथ साथ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में कुल मिलाकर 142.79 एकर्स ऑफ और लैंड दी गई है। सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद के अंदर दी गई है 38.8 एकर्स। इसके साथ साथ जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, नादिया, इसके साथ साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना के अंदर भी अच्छी खासी लैंड एलोकेट की गई है। और अभी क्योंकि बड़े बड़े लैंड पार्सल्स एलोकेट किए गए हैं तो बॉर्डर फेंसिंग तो होगी, साथ ही साथ BSF उनकी आउटपोस्ट को भी यहाँ पर सेटअप कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट करने की ओर देख रही है। और अभी फिलहाल रेलवेज के द्वारा वंदे भारत का एक्सटेंडेड गेज वर्जन तैयार किया जाएगा, तो स्पेसिफिकली बनेगा एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। तो दोस्तों वंदे भारत के बारे में आप जानती हैं कि इंडियन रेलवेज की जो बदलती हुई इमेज है उसका एक सिंबल है, क्योंकि अच्छे खासे स्केल पर भी देश के अंदर वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही है और ओवर द ईयर्स लोगों की तरफ से इसको अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है। इनफैक्ट कई सारी फॉरेन कंट्रीज है जो इस तरह की ट्रेन को उनके देश में भी इंट्रोड्यूस करना चाहती है और उसी के चलते ही वंदे भारत के एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही है। अभी क्योंकि हमारा पूरा का पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज पर चलता है, तो हमारे देश के अंदर जो वंदे भारत ऑपरेट हो रही है उसे ब्रॉड गेज स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया गया था, लेकिन ग्लोबली ज्यादातर कंट्रीज में स्टैंडर्ड गेज वाला सिस्टम चलता है। और हम भी जो वंदे भारत एक्सपोर्ट पर्पस के लिए तैयार करेंगे वो स्टैंडर्ड गेज के साथ में तैयार की जाएगी। राइट्स लिमिटेड यहाँ पर मेन एजेंसी है, क्योंकि वही इसके ऊपर काम कर रहा है। अभी फिलहाल डिजाइनिंग वगैरह को लेकर इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि श्रीलंका, नेपाल, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज और बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पहले से ही इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं। होपफुली आगे चलकर हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर एक कोर रिवर को रिवाइव करने जा रही है और इस बार कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किलान हाई रिवर को चुना गया है। तो दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर बहुत सारी रिवर्स के रिवाइवल के ऊपर काम कर रही है जो कि एक्सटिंक्शन के वर्ष पर हैं, और ये रिवर भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये रिवर पहले पूरा साल फ्लो किया करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक सीजनल रिवर बनकर रह गई है और इसी के चलते यूपी सरकार ने डिसाइड किया है कि दोबारा से इसको सारे साल में फ्लो करने वाली रिवर बनाया जाएगा। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के जगन्नाथ लेक से ओरिजिनेट होती है और 37 अलग अलग विलेजेस में पास होती है। मेनली ये कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बहती है और अभी यूपी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर इसके रिवाइवल के ऊपर काम करेंगे और DPR वगैरह का प्रिपरेशन इसको लेकर स्टार्ट हो चुका है। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात सरकार स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को तैयार करने जा रहा है और इसके लिए अहमदाबाद के पास सानंद टाउन को चुना गया है। तो दोस्तों सानंद के अंदर आप जानते हैं कि मल्टीपल सेमीकंडक्टर प्लांट्स अभी बनकर तैयार हो रहे हैं। उसी प्रिविलेज को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा जो फैला हुआ 91.53 हेक्टेयर्स के एरिया में। सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, इस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ साथ इनके जो कंपोनेंट्स है वो भी आपको यहाँ पर प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। 460 करोड़ रुपीज की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और अगर प्रॉपरली डेवलप हो जाता है तो 16,000 के आसपास जॉब इस क्लस्टर के थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका सरकार स्टेट के अंदर एक नए क्रिकेट स्टेडियम को सेटअप करेगी, स्पेसिफिकली कैपिटल सिटी बेंगलोर के अंदर, और इसको लेकर कर्नाटका के CM ने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर के अंदर पहले से ही एक क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशनल है, M चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी है। पिछले साल जब यहाँ पर स्टैम्पेड देखने को मिला था तो उसके बाद ही ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर एक नया और बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सेटअप किया जाएगा। ये स्टेडियम आप कह सकते हैं कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद, जिसे बैनरघाटा नेशनल पार्क के पास तैयार किया जाएगा। 75 एकड़ के एरिया में फैला होगा
80,000 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी और 943 करोड़ रुपीज़ का बड़ा एक्सपेंडिचर इसके ऊपर किया जाएगा। अभी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो अगले 2-2.5 सालों के अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी हमारी रेलवेज़ की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज़ के द्वारा डिसाइड किया गया है कि देश के अंदर सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड डायमंड क्रॉसिंग्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसको लेकर फिलहाल पुणे रेल डिवीजन के अंदर काम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से 1-2 हफ्ते पहले ही पुणे के पास एक वंदे भारत ट्रेन डिरेल कर गई थी, जिसको लेकर अपने आप में बहुत सारी हेडलाइंस बनी थी और उस डिरेलमेंट का एक बड़ा कारण एक नॉन स्टैंडर्ड डायमंड क्रॉसिंग की, जो कि पुणे स्टेशन के काफ़ी पास में है। और अभी रेलवेज़ के द्वारा ऐसा बताया गया है कि देश के अंदर बहुत सारी ऐसी डायमंड क्रॉसिंग्स है जो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती हैं, जो कि रेलवेज़ के द्वारा सेट किए गए हैं डायमंड क्रॉसिंग के कंस्ट्रक्शन को लेकर। और इसी तरह की ऑलमोस्ट 16 के आसपास डायमंड क्रॉसिंग्स पुणे रेल डिवीजन के अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं। 1 बाय 1 उन सबको हटाया जाएगा, क्योंकि इनके चलते डिरेलिंग का रिस्क बना रहता है। मोस्ट प्रोबेबली ईयर एंड तक पुणे रेल डिवीजन के अंदर जो डायमंड क्रॉसिंग्स है वो सारी की सारी हटा दी जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।